हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप। आज हम यहाँ पे बात करेंगे आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में होने वाली संभावना होगी। हमारी पहली प्रायोरिटी होगी निफ्टी 50। ठीक है, ये पूरा एनालिसिस कंप्लीटली बेसिस होगा चार्ट टेक्निकल एनालिसिस पे और कैंडल पैटर्न और स्ट्रक्चर जो सेटअप्स होते हैं उसके बेसिस पर, जिस पर हम ये प्रिडिक्ट करेंगे कि मार्केट में आने वाले दिनों में या आने वाले कल में क्या संभावनाएं हैं। ठीक है, और ये मैं डिस्क्लेमर पहले देना चाहता हूँ, हमारे इस चैनल पर हम केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए हैं। हम किसी को कोई बाई और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं करेंगे, केवल और केवल होने वाली पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। किस बेस पे होगा, क्यों हो सकता है, सब टेक्निकल और चार्ट एनालिसिस के बेस पे होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम चार्ट पे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे टॉप टू बॉटम, यानी हमें एटलीस्ट 1 डे का पहले चार्ट पे वेव, कौन सी वेव है, अगर आप वेव को काउंट कर पा रहे हो तो ये आपको इजी बना देगा कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। ना कि ये नहीं बताएगा कि अगले दिन क्या होगा, बट डेफिनेटली 1 डे पे अगर हम देखेंगे तो एक लॉन्ग टर्म व्यू मिल जाएगा। हमारा मेन जो टेक्निकल एनालिसिस जो होगा वो 15 मिनट के बेस पे होगा, जिससे कि हम केवल एक दिन, हाफ डे, कुछ आने वाले घंटों में क्या हो सकता है उसकी हमें क्लियरिटी ज़्यादा रहेगी 15 मिनट के बेस पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं 1 डे पे। अगर मैं बात करूं तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो ये एक करेक्शन हुआ, ये एक लीडिंग डायगोनल की तरह मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी, ये सी। अगर हम बात करें कि अगर करेक्शन कंप्लीट हो गया है, ए बी सी, जो कि पहला लीडिंग है, दूसरा बी, और फिर ये एक इम्पल्स के साथ सी कंप्लीट हो गया, ए बी सी। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, अगर कंप्लीट नहीं हुआ दोबारा पैनिक में डालना चाहेगा। अगर 1 डे के बेस, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं या देख रहे हैं कि अब मार्केट में चाल आ गई है, उनके लिए पॉसिबिलिटी 2 ऑप्शन है दोबारा पैनिक लाने के लिए। तो ए की बात करें तो अब ये जो बी है, ये ए बी सी, अगर ये यहाँ पे बी और सी कंप्लीट नहीं है तब इसे यहाँ पे ये जो बी है ये हम एक्सटेंडेड काउंट कर सकते हैं, बट वो आने वाले दिनों में छिपा होगा। हम पहले से ही केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि होना तो मार्केट को ही सही है हमेशा। जब भी तो कहते हैं कि मार्केट इज़ ऑलवेज राइट। अगर आप ये ए बी सी सोच के यहाँ पे घुस जाओगे और ये चल दिया तो ठीक है, ये दोबारा आ गया तो हम कहेंगे बाद में कि ये एक्सटेंडेड हो गया। तो अभी दोनों पॉसिबिलिटी रख के चलते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो इन्वेस्ट कर चुके हैं या सोच रहे हैं वो पैनिक नहीं होंगे, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है अवेलेबल हमेशा कि ये ए बी सी एक्सटेंडेड हो सकता है। ठीक है, ओके, तो अभी ये 1 सी, या हम मान के चलेंगे या तो ये सी है या 1 है। अगर ये डाउन साइड कंप्लीट हो गया तो ये 1 है और ये करेक्शन होगा। अगर ये 1 नहीं है, सी है, तो ये पूरा आएगा, अदरवाइज इसका कुछ करेक्शन करेगा, तो साइडवेज करेक्शन होगा या जैसे भी। अब ये तो हो गया कि लॉन्ग टर्म देखते रहें कि आने वाले 15 दिन में क्या होगा, तो उस पर्पज़ के लिए। बट अगर हमें केवल आने वाले दिन की बात करनी है तो हम चलेंगे 15 मिनट के बेस पे। 15 मिनट के बेस पे सबसे पहले मार्केट ने लास्ट डे जो किया, एक अच्छी खासी डाउन साइड आई, और वो किस बेस पे आई, यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बना हुआ है टॉप पर,
ठीक है, इस पे हमने एक फेब रिट्रेसमेंट किया। ओके, अब चौबीस 322 हमारा क्या था, इससे पहले 24 322 हमारा एक रेजिस्टेंस था जिस पे हमने एक लाइन मार्क की। ठीक है, एक लाइन मार्क की। इसका मतलब है ये जो लाइन मार्क की है, जब तक इसके ऊपर 2 ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं होगी तब तक के हमारा जो व्यू है वो यहाँ से डाउन साइड ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ और उसकी जो क्लोजिंग है वो इस लाइन के नीचे रही। ठीक है, तो ये प्लस जो इस लाइन के ऊपर एटलीस्ट 2 कैंडल ग्रीन क्लोज होनी चाहिए हमारा व्यू चेंज करने के लिए डाउन साइड का। ये कंप्लीट हो चुका पहला डायरेक्शन। अब हमारा जो डायरेक्शन है, हम क्या सोच रहे थे कि यहाँ से करेक्शन करेगा। तो करेक्शन कब कैंसिल होता, अगर इस लाइन के ऊपर 2 ग्रीन कैंडल कंटिन्यू कर जाता, तब हम कहते कि अब ये ऊपर नहीं जाएगा। तो अब ये बिल्कुल हमें रेजिस्टेंस पे था, तो यहाँ से क्लियरली हम डाउन साइड के लिए लुक करेंगे। यहाँ से हमारा जो पहला व्यू था यहाँ पे डाउन साइड के लिए था। अगर 2 कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती तब हम अपना व्यू चेंज करते। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आने वाले दिन की। पहले क्या हुआ है वो हम बात कर चुके हैं। जिस तरीके से ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, सेम लाइन मैंने उसी बेस पे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है जो कि अब हमारा सपोर्ट का काम करेगा। पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करूं, ये एक लाइन हम यहाँ पे भी डालते हैं। ये रेजिस्टेंस था। जैसे मैंने कहा था कि अगर इस लाइन के ऊपर 2 कैंडल क्लोज हो जाती तो हमारा व्यू ऊपर का हो जाता। ठीक है, ऐसे ही मार्केट को लास्ट डे ये जो हमारी लाइन है 2471, ये हमारी रेजिस्टेंस की लाइन है। मार्केट ने एक कैंडल तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज करी, फिर दूसरी कंटिन्यू करा इसी के ऊपर, इस लाइन के ऊपर मार्केट ने दूसरी कैंडल को क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब है मार्केट ने हमें लास्ट डे ही हिंट दे दिया कि ये जो करेक्शन है ये कंप्लीट हो चुका है। अगर हम अपने सेटअप की और मेरे रूल जो मैंने अभी तक जो भी पढ़ा है उसके बेस पे, जो भी मैंने अपने सेटअप स्ट्रक्चर तैयार किए उसके बेस पे ये मुझे हिंट दे चुका है कि ये करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब जो है मार्केट या तो इस रेंज में जाएगा या इस लाइन का सपोर्ट लेके रेंज ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, अब ये हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे निकलता है या नहीं, क्योंकि निकलने की किसी को पॉसिबिलिटी नहीं होती। अब हम कहेंगे कि ये यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट हो गया। अगर हम वेव की बात करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे 1। ठीक है, 1 काउंट करेंगे, और अगर ये साइडवेज होगा तो ये 2 होगा और इसे नीचे जाना चाहिए 3 के लिए, बट 3 के लिए डायरेक्ट नहीं जाएगा। इसकी मुझे कल हिंट मिल गया था कि इस लाइन के ऊपर ये वाली कैंडल क्लोजिंग हो चुकी थी, यानी कि 1, ये दूसरी 2 कैंडल क्लोज हो चुकी है। इसका मतलब है अब 90% चांस है कि या तो ये साइडवेज ABC 2 करेगा, उसके बाद 3 के लिए जाएगा, या फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके ये 1 करेक्शन कंप्लीट और यहीं से 1 2 3 के लिए ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, अब वो पॉइंट बाय पॉइंट हम नोट करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी कब कब हो सकती है। ठीक है,
सबसे पहले मेन पॉइंट है कि आपको लिखना होगा कि आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि मार्केट कभी भी उस बंदे का कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती जिसे पता है वो क्या करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। अगर आपको पता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, लिखो उसे और एक प्रोसेस अप्लाई करो, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। अगर आपने कल के ट्रेड के लिए कोई रूल बनाया है, या जो आपने एनालिसिस किया है, जो दूसरों से सुन रहे हो, जो मेरे से सुन रहे हो, उसका आपने एक अपने लिए एक 4 पॉइंट निकालने हैं कि मैं ये होगा तो ये करूँगा, वो रूल लिखो और उसे पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड से अप्लाई करो। क्या वो चीज़ हो रही है, क्या वे 4 पॉइंट जो तुमने लिखे थे वो फॉलो हो रहे हैं, तभी आपको वो फाइनल डिसीजन लेना है जो आपने उन 4 लाइन के बेसिस पे लिखा है। ठीक है, सबसे मेजर पॉइंट ये होता है जब हम कहते हैं कि हम यहाँ पे लेंगे तो हम असफल होने से घबरा जाते हैं, जहाँ पे हमें बाई करना था। हमें बस वहीं पे डर लगता है जहाँ पे हम सफल होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है हमें सेफ रखना चाहता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इस सपोर्ट की। हमने ये तो बता दिया कि इस लाइन के ऊपर हमारी 2 कैंडल क्लोज हो गई, तो इसने या तो साइडवे या ऊपर जाने का हमें हिंट दे दिया था। अब ऊपर कैसे जाएगा? ठीक है, ये जो सपोर्ट है कितना, 23,922 23,922 हमारा एक सपोर्ट लाइन है। मार्केट इसके ऊपर कहीं भी इसके ऊपर या इसके साइड से, ये ऊपर, जैसे मैंने एक एग्जांपल, ये इट इज़ नॉट बिल्कुल 100% ऐसा ही बनेगा, बट ये 4 पॉसिबिलिटी है। ये मैंने कैंडल पैटर्न बनाए हैं जो कि कंफर्म करते हैं रिवर्स ट्रेंड को। ठीक है, ये मॉर्निंग स्टार है, ये डार्क क्लाउड कह सकते हैं, ये एंगल्फिंग है, और ये फिर से मॉर्निंग स्टार है। तो एग्जाम्पल दिया है कि ये इसके टच से भी जा सकते हैं और ये इसके नीचे से भी जा सकते हैं। तो मेरा जो एनालिसिस है, जो मेरा सपोर्ट लाइन होता है, उस पर टच करने के बाद एटलीस्ट 2 कैंडल होनी चाहिए, या ये कैंडल जो टच करते आ रही है वो उसकी क्लोजिंग प्लस नेक्स्ट जो नेक्स्ट कैंडल होगी, ये या तो टच करते हुए नेक्स्ट कैंडल, टच करते हुए एक कैंडल होनी चाहिए, अगर हमें कंफर्म करना है कि जो हम सपोर्ट मान के चल रहे थे वो अब कंप्लीटली ब्रेक हो गया है। कभी भी एक कैंडल से ये कंफर्म मत करो कि हम जो सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है। ठीक है, हाँ, तो ये हम चेक करें हमारा सपोर्ट क्या है, 23,922। ठीक है, अब मार्केट इसके ऊपर से या इसे टच करते हुए एक कैंडल, जैसा कि मैंने इस अप साइड में बनाया है। ठीक है, इस तरीके से अगर रिवर्स करके कोई भी कैंडल कंफर्म कर दे कैंडल पैटर्न, तो हमारी पॉसिबिलिटीज़ होगी कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, और फिर जो हमारा नया सपोर्ट होगा वो इस जो भी ये कैंडल पैटर्न बनेगा उसका लोअर लो, उसके नीचे कोई भी क्लोजिंग कैंडल, इसका मतलब है यहाँ के नीचे। ठीक है, तो कल का अगर हम कल की बात करेंगे तो जो भी ये पैटर्न बनेगा जो हम सामने देख रहे हैं अपने चार्ट पे, ये हमारा नया सपोर्ट हो जाएगा। जो ये रिवर्स कैंडल पैटर्न कंफर्म करेगा ऊपर की तरफ, उसका लोअर लो
हमारा जो सपोर्ट हो जाएगा और उसके नीचे की क्लोजिंग कैंडल की ब्रेक वो हमारा रिवर्स, मतलब जो हम सोचे थे वो नहीं होगा, इसका कंफर्मेशन देगा। ठीक है, तो अब जाएगा कहाँ से, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा या फिर यहाँ तक आता है कैंडल क्लोजिंग, ये जो इसे है कैंडल क्रॉस यहाँ पे होती है, तो जो इसका ये जो हमारी बीच की कैंडल है इसका 50% ले लेंगे, 50%। इस पे एक फैब लगाएंगे हम और अभी चेक करेंगे इसका जो को रिट्रेसमेंट है ये कहाँ पे आएगा, ये कितना है 23,877, क्या है 23,877। चलो ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये इनमें से जो ये 4 पैटर्न में दिखा रहा हूँ, ये जो बनने चाहिए ये 23,877 के ऊपर से जो हमारा सपोर्ट लाइन है 23,922, तो ये जो लास्ट वाली कैंडल है 23,877 का सपोर्ट लास्ट लेके बीच वाली कैंडल कोई भी नीचे गिरता हुआ, सेकंड कैंडल नहीं बननी चाहिए रेड, पहली ही रेड कैंडल या दूसरी जो हैमर बनेगा वो पैटर्न 23,870 को सपोर्ट करके जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो हमारा 23,922 के ऊपर होनी चाहिए। अगर थोड़ा कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को बार बार देखना। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा सपोर्ट है 23,922, ठीक है, इसके नीचे हमारा एक फाइनल सपोर्ट है 23,877। वहाँ से अगर कोई भी अप साइड का रिवर्स का कैंडल पैटर्न कंफर्म करता है तो वो हमारा लास्ट नया सपोर्ट होगा 23,870 के बाद उसके नीचे क्लोजिंग का। अगर ये पैटर्न कंफर्म हो जाता है तब मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो वहाँ से ऊपर की तरफ होगा। हम इसे कंफर्म मानेंगे कि यहाँ पे करेक्शन, ये जो डाउन आ रहा था हमें इसने कल क्लोज होने से पहले ऊपर का हिंट दिया था, और अब जो है ये यहाँ पे अपना फाइनल रिट्रेसमेंट करके 62 से 78% का रिट्रेसमेंट करके अब ये वापस जाएगा। तो ये जो लास्ट कैंडल है ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा इनका लोअर लो, जो कि हमारा 23,877 के आसपास या उसके नीचे ही होगा आसपास। ठीक है, यहाँ से जो कंफर्म करेगा इस कैंडल पैटर्न के अंदर क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है, जो ये कैंडल है उसकी क्लोजिंग इन चार टाइप की जो कैंडल पैटर्न कंफर्मेशन की जो क्लोजिंग है वो वापस इसके अंदर होनी चाहिए 23,922 के अंदर, दूसरी रेड कैंडल आए बिना। ठीक है, तब हम पहली पॉसिबिलिटी रखें कि ये 1 2 3 करके निकलना है या 1A B और C दोबारा जाएगा। C अगर यहाँ पे बनता है तो ये हम 1 और 2 काउंट करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये कितना नीचे आता है। तो उसका एनालिसिस तो अभी मैं नहीं कर सकता, केवल पॉसिबिलिटी बता सकता हूँ कि 2 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि ये एक कंप्लीट हो गया और B कैसे कंप्लीट हो गया है, तो डायरेक्ट B कंप्लीट हो गया है। यहाँ से रिवर्सल अगर कंफर्म करता है तो A B C, ठीक है, और उसके बाद अब हम कल ही एनालिसिस करेंगे। अगर मुझे लगा कि यहाँ से A B C बना के नीचे की तरफ जा रहा है मार्केट, तो मैं एक नया वीडियो दोपहर में एक रिलीज़ करूँगा। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है वो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करे, जिससे कि और बेल नोटिफिकेशन ऑन करे, जिससे कि उसे नोटिफिकेशन आए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। ठीक है, क्योंकि जब तक लाइव करने के एटलीस्ट मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, उसके बाद ही लाइव अगर रिवर्स होता है या जैसे भी है होने की संभावना है। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये हम केवल टेक्निकल बेस पे एनालिसिस कर रहे हैं और केवल इसका पर्पस ये बताना है कि 2-3 बेस पे। पहला,
आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर मार्केट का। दूसरा वेव, मैं आपको वेव काउंट कर करके इसलिए बता रहा हूँ, वेव को आपको पता होना चाहिए उसके बेस पे क्यों और कैसे। अगर किसी को भी पता है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर आपको ये पता है कि आप क्या कर रहे हो तो मार्केट उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाती, ठीक है। भले ही वो कुछ ज़्यादा कमाए ना कमाए, बट बिगाड़ नहीं पाएगी, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है। तो हम केवल एनालिसिस कर रहे हैं नॉलेज पर्पस पे, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। हम केवल रीज़न बता रहे हैं कि क्यों इसके नीचे जाने की पॉसिबिलिटी ओपन होगी और क्यों इस लाइन या इस ट्रेंड सपोर्ट के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी होगी, और क्या काउंटिंग होगा, क्या काउंट चल सकता है, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 नीचे ओपन हो जाए डायरेक्ट। जैसे कि मैंने कहा, अगर इस लाइन के नीचे 2 रेड कैंडल बन जाती है तो ये डायरेक्ट 2 पे जाएगा, फिर 2 होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। फाइनल सपोर्ट 23,870। और अगर यहाँ से नहीं जाता, वापस जाता है, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, इसके थ्रू अगर रिवर्स हो जाता है तो ये क्या करेगा, ए बी और सी होने की पॉसिबिलिटी है, या फिर 1 2 ये 1 ये करेक्शन है, ठीक है। ये फिर ये 1 2 और ये 3 होगा, ठीक है। 1 2 3 ये करेक्शन कंप्लीट है, ये 1 ये फिर 2 ये 78-62% रिट्रेसमेंट से वापस चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेव काउंटिंग की भी पॉसिबिलिटी मैंने बता दी, और कैसे सपोर्ट काम करता है और कैसे रेजिस्टेंस काम करता है उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ मैंने बता दी, ठीक है। तो अब हम वीडियो को आज यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं रीड करूँगा, उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ और होने की पॉसिबिलिटी होगी कल, तो मैं एक छोटी वीडियो बनाकर डालने की कोशिश करूँगा। बाकी आपको बेसिक का पता होना चाहिए, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। टेक्निकल आपको बेसिक पता होना चाहिए कि मैंने क्या बात की। इस तरीके से अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, यानी कि लाइन के बाद 1 और 2 कैंडल क्लोज हो जाएगी, जो लाइन मैं बना रहा हूँ वो, ठीक है। मैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा हूँ उसके लिए है ये, उसके लिए काम करेगा। दूसरी, अगर कैंडल कंटिन्यू हो जाती है, इसका मतलब है जो अब उसी डायरेक्शन में चलेगा जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ है, बट डायरेक्ट नहीं चलेगा, उसकी भी एक तरीका होता है, स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो मार्केट यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आता है और इस हाफ को ब्रेक कर जाता है, ठीक है, तब इसकी एक अलग स्ट्रक्चर बनेगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो सामने दिख रहा है हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया, उसमें होने वाली संभावनाओं का डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो इस लाइन का काम अब ख़त्म है, क्योंकि इसने हमें केवल कल बताया था कि, मतलब फ्राइडे में बताया था कि अब ये ऊपर का ट्रेंड ले चुका है या साइडवेज का ट्रेंड ले चुका है, ठीक है। फिलहाल डाउन का नहीं है, जब तक कि हमारी जो न्यू सपोर्ट है 23,923 से 870 के बीच की कॉन्टिन्यू ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल नहीं होनी चाहिए 23,922 के नीचे, ठीक है। तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। अब हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो इस पे रहेगा, या तो यहाँ से ब्रेक होके नीचे जाएगा, या जो कैंडल पैटर्न मैंने दिया है अगर वो कंफर्म हो जाते हैं तो ABC या इसके ऊपर निकलेगा, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी है, हमेशा कुछ ना कुछ ऑप्शन तो रहते हैं और मार्केट हमेशा सही होती है, बट आपको रूल बनाने होंगे। जो मैं बोल रहा हूँ उसमें से कुछ रूल बनाने होंगे, उस स्ट्रक्चर पे कोई रूल बनाने होंगे। और जैसे पॉइंटिंग एंड कॉलिंग के बारे में मैंने बात की, रूल बनाने के बाद आप इसे फॉलो करो। 4 पॉइंट लिखे आपने, ये सपोर्ट पर मैं कैंडल पैटर्न कंफर्म होने के बाद
बाई करूँगा, लेट से आपने ये लिखा, ठीक है, और आपके सामने वो रूल आ जाता है, बट आपको डर लग रहा है, तो आप पॉइंटिंग एंड कॉलिंग के मेथड से उस चीज़ को आप साइड बाई कर सकते हैं और अपना डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। क्या डिसीजन लेना है वो प्योरली आपका है, आप, ठीक है, यू आर द बॉस ऑफ योर अकाउंट, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ठीक है, ये पूरा डिसाइड आपको करना है। हम केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए बता रहे हैं कि आप इससे सीख सकते हो, काउंटिंग करना सीख, एटलीस्ट वेव सीख जाओगे, कैसे काउंट करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना सीख जाओगे, और कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे पता चलता है कि मार्केट रिवर्स हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको बताया इन दो इसके थ्रू कि रिवर्स सपोर्ट इस तरीके से लेगा और जो सपोर्ट का ब्रेक होगा वो इस तरीके से होगा, चाहे ऊपर के लिए हो चाहे नीचे के लिए, दो कंटिन्यू सेम कैंडल आनी चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।